Good morning, dear students. Today we have to discuss class 9th, chapter 10th, हाइड्रोस्फीयर। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको हाइड्रोस्फीयर्स और टाइड्स एंड पैटर्न ऑफ टाइड्स एंड इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ रेंज ये सब डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इफ़ेक्ट्स ऑफ टाइड्स और ओशियन करेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ टाइड, सबसे पहले इफ़ेक्ट्स क्या है मैं आपको बता दूं। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डिस्क्राइब टू सी टाइड्स हैव डिस्ट्रॉयड कोस्ट लाइन आल्सो हेल्प फ्रॉम क्रैक्स एंड इंसर्ट। जब टाइड्स आते हैं तो जो कोस्ट लाइन होती है यानी समुद्र का जो किनारा होता है वो टूट जाते हैं और जो सी का डिस्टेंस है वो थोड़ी आगे बढ़ जाती है। ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग टाइड करेंट्स प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। जो स्ट्रॉन्ग डेल्टास आते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे आते हैं, तो उनसे क्या होता है, पानी और ज़्यादा जो किनारे पर आके इस एज पर आके पानी और ज़्यादा फैलता है। जब फैलता है तो वो पानी कहीं भी जो गड्ढे होते हैं या जो लो लैंड्स होते हैं वहाँ पे भर जाता है और वो एक डेल्टा टाइप में बनाता है और जो कि काफ़ी सारे मैंग्रोव्स ट्रीज़ के लिए भी हेल्पफुल होता है। तीसरा है, जो रिवर्स होती हैं, नदियों के किनारे क्रैक्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है, हार्बोरस कीप्ड क्लीन बाय टाइड्स। टाइड्स से जो हार्बोर्स है यानी जो समुद्र की जो हार्बोर्स रहते हैं वो क्लीन होते हैं, साफ़ होते रहते हैं, यानी उनमें जो गंदगी लगी रहती है वो फ़िल्टर होती रहती है। तो इस तरह से ये गार्बेज जो होता है, कचरा होता है, वो सी पे आ जाता है और सीवेज वगैरह होते हैं वो किनारे आ जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कोल्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं हैं वो आती हैं, तो ये हवाओं से, विंड से भी इफ़ेक्ट होता है। जो लो लेइंग एरियाज़ होते हैं कोस्ट यानी कि उनकी एक सेप बन जाती है, ठीक है ना, और उसमें पानी है तो भर जाता है। और वो जब पानी भर जाता है, पानी चूँकि कैसा होता है, सैलाइन होता है, खारा होता है, तो जो लो लेंगे में पानी भर गया और वो पानी उड़ जाता है और वो नमक बचता है। तो इसलिए ये मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट के पर्पज़ से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, जो रिदम होता है हाई एंड लो टाइड्स का, इससे जो फिशरमैन होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, तो वो कंटिन्यू बाहर नहीं जा पाते हैं। अगर वो कहीं फंस भी जाएँ तो टाइड्स के थ्रू वो अपनी लहरों से किनारे पर आ जाते हैं। तो ये फिशर्स के लिए भी, फिशरमैन्स के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, जो टाइडल एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसी का है। तो टाइडल एनर्जी होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो टाइडल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो इफ़ेक्ट्स हैं टाइड्स के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स भी हैं। अगर इनसे कुछ हानियाँ हैं तो जो प्रॉफिट्स है, लाभ है, वो ज़्यादा है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ ओशियन करेंट्स। ओशियन का मतलब होता है समुद्र, करेंट्स का मतलब होता है धाराएँ। जो लहरें आती हैं उन्हीं को हम करेंट्स बोलते हैं, वही करेंट्स बोले जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका, जैसे मैं बताऊँगा, प्रीविलिंग विंड्स। प्रीविलिंग विंड्स क्या होती हैं? दीज विंड्स पुश द करेंट्स ऑन वार्ड द शेप एंड पोजिशन ऑन लैंड मासेस। द डेप्थ एंड ओशियंस आल्सो हैव सम इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट्स ओशियन करेंट्स। तो जो उनकी जो शेप है और पोजीशन है वो उसी के ऑनवर्ड्स कंटिन्यू ही चलती जाती हैं। तो ये करंट्स फैलाए, धाराएँ पैदा करती हैं, इसको हम प्रीवेलिंग विंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन इन सी वाटर टेम्परेचर। सी वाटर टेम्परेचर में भी वेरिएशन आता है। जैसे अगर कहीं पर जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर से अगर किनारे पे आ रही हैं, तो इक्वेटर का इलाका होता है जो आपका हीट होता है, वहाँ पे इक्वेटर के आसपास हीट होती है, तो गर्म हवाएं चलेंगी। और जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन में चूँकि ये ठंडी हवाएं चलेंगी, वो पोलर रीजन आइसी लैंड होता है, इसलिए वहाँ से जो आती हैं करंट्स वो ठंडी आएंगी। तो इस तरह से ये विंड्स टेम्परेचर को भी इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड क्रॉस कोरल स्पोर्स। कोरल स्पोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, जो ओशियन करेंट्स है ये प्रिवेलिंग विंड्स के अकॉर्डिंग ही फॉलो होता है और ये इस पर रूल्स लगता है आपका फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ क्या कहता है? जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज होती है, जो हवाओं की जो विंड्स की डायरेक्शन होती है सी में, वो क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में। और नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये तो हुआ साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी भाग है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों के अपोजिट ये ओशियंस के जो करेंट्स है ये फ्लो होता है। इसी को हम कहते हैं क्या, दिस नॉन एज अ कोरोलिस फोर्स, ठीक है ना।
कोरियोलिस फोर्स इसी को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है फिगुरेशन इन द कोस्ट लाइन, तो जारी पैटर्न पे है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब होता है नमकीन, नमकीन भाग या नमकीन पानी जिसमें सॉल्ट होता है। ओशियन करेंट्स ऑन द वाटर सरफेस आर जनरेटेड फ्रॉम द एरियाज ऑफ लेस सैलिनिटी टू द एरियाज ऑफ हाई सैलिनिटी बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी ऑफ एंटार्क्टिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी। क्योंकि वो कह रहे हैं एटलांटिक ओशियन में और मेडिटेरियन सी में अलग अलग जो सैलिनिटी होती है, कोई कम खारा होता है कोई ज़्यादा खारा होता है। ये उस पर डिपेंड करता है किस पे, ये सरफेस वाटर सरफेस का यूज़ करता है कहाँ पे कितना है। और इसका एक अदर एग्जांपल अगर अपने आ जाएँ तो सेम पैटर्न जो साउदर्न सी का है वो इंडियन ओशियन का भी है अपना यहाँ, और रेड सी, ठीक है ना। तो ये सेम पैटर्न है, इससे सैलिनिटी चेंज होती है। इसके अलावा जो अटलांटिक ओशियंस हैं उसमें गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्राफ्ट और आपका लैब्राडोर करेंट्स, ये भी करेंट्स हैं। या आप इसको डिटेल्स पढ़िए, जो नहीं आया आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करेंट्स ऑफ पैसिफिक ओशियंस। ओके।